हेलो, प्रेज लॉर्ड, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं आज आपके सामने एक वीडियो भेज रहा हूं, उसमें आपको कुछ सीखना होगा। शायद आपको इधर उधर की आवाज आएगी, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं रोड के किनारे रहता हूं और मेरे पास अभी कुछ सुविधा नहीं है कि मैं आपके लिए एक सेफ्टी में वीडियो बना सकूं, कुछ आवाज इधर उधर की ना आए, ऐसा हो नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं रोड के किनारे रहता हूं और इधर उधर कुछ मुर्गियां चिल्लाती हैं और बाजू में से रोड से गाड़ियां जाती रहती हैं। तो कृपया आप उन आवाजों के ऊपर ध्यान ना दीजिए, विशेष करके मैं जो बोल रहा हूं उनके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं और देखिए आप लोगों की प्रार्थनाएं और निवेदन हमारे लिए आशीष का कारण है और उन विषयों को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रभु आप सबको आशीषित कर रहा है और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक रीति से इस्तेमाल होता है और उस परमेश्वर के अनुग्रह को बांटने के लिए हमें वचन के साथ मैचिंग होकर करना है। तो देखिए, हम कुछ बातों को देखेंगे और कुछ लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ओपनिंग प्रार्थना कर रहे हैं और जाहिरात प्रार्थना कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं या फिर वीडियो बनाकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उसमें यीशु मसीह का फोटो और क्रूस दर्शाकर बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको हमारे भाई और बहन होने के नाते कुछ बातों को मैं शेयर करूंगा, उसमें किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको मैं ओपनिंग रीति से प्रेम दर्शा रहा हूं परमेश्वर का, ताकि आप और मैं एक सुरक्षा में रहें। और अगर किसी और को समझाना चाहते हो कि वो यीशु है, वो परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, तो सच्चाई रीति से हमको बताना है। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। मैंने बीच में एक वीडियो भेजा था, लेकिन कुछ बातें बीच में आने के कारण मैंने उसको डिलीट कर दिया है। तो आइए मैं फिर से इस वीडियो को अपनी आवाज में भेज रहा हूं। प्रभु मैं आपका भाई आशीष राजकुमार हूं, गुजरात से हूं इस समय, लेकिन आइए हम कुछ बातों को सीख लेते हैं। इसलिए है भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। समझ रहे मेरे यारों, पौलुस के द्वारा कुछ बातें आपको मिल रही हैं, लेकिन आज मैं इसी बात को मेरे द्वारा आपके सामने पेश कर रहा हूं। जो बातें पत्री के द्वारा, यानी कि बाइबल के अंदर जितने पत्रियां लिखी हैं उन पत्रियों के द्वारा आप लोगों को संदेश मिला है, वचन मिले हैं, उन वचनों को आपको स्वीकारना है और उन वचन के द्वारा आपको क्या करना है, सीखे रहना है और थामे रहना है और वचन को सीख कर रहना है। वचन को सीख कर भूल नहीं जाना, लेकिन वचन को सीख कर आपको रहना है और उन वचनों को थामे रहना है, पकड़ कर रखना है और स्थिर रहना है। तो कहीं लोगों को देखकर आपको और मुझे स्थिरता से हट नहीं जाना है। ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों और बहनों, लोग संसार में क्या कर रहे हैं और कुछ लोगों का पोल खोल रहे हैं। वैसे मैं भी बीच बीच में किसी लोगों का, कुछ सेवक लोगों का, पास्टर लोगों का, रेवरेंड लोगों का मैं पोल खोलता हूं जरूर, लेकिन समय के अनुसार खोलता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अपने शब्दों को क्या बोलना चाहिए, अपने शब्द को अपने आप में रख कर बात करना है। दुनियादारी के स्वभाव में आकर अपने शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप किसी को सुधारना भी चाहते हैं तो अपने शब्द को मर्यादा में रखते हुए या फिर प्रेम में रखते हुए शब्द को इस्तेमाल करना है। अगर आप गुस्से में हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। पवित्र आत्मा जो है गलत शब्द इस्तेमाल करने के लिए परवानगी इजाजत नहीं देता है। तो ध्यान दीजिएगा, भले आप परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर का प्यारे बेटे हैं, आप परमेश्वर की प्यारी बेटियां हैं, लेकिन
परमेश्वर के वचन से बाहर हटकर शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है। प्यार के शब्द में आओ, गुस्से में है तो जरूर ठीक है, उनको डांटिए, समझाइए, लेकिन अपने समझकर डांटने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो मैंने जो वचन पढ़ा है दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन मैंने पढ़ा है। तो अगला वचन और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आप कलीसिया को तेजस्वी बनाइए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बनाइए, ताजा करें, हष्ट-पुष्ट करें, मजबूत करें, आत्मिकता में पावरफुल बनाइए। जो सच है वही बताने के लिए कोशिश कीजिएगा। आज लोग कर रहे हैं दूसरे को देखते हुए, बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या आपने जाना है, आपने समझा है, आपने परखा है, आपने क्या समझा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा वही बताइए, तब मैं आपको सल्यूट करूंगा। आप हमारे भाई और बहन बनने के लिए कोशिश कीजिएगा प्रभु में, और आप परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। समझ आ गया सो आ गया, उसी के अनुसार आप आगे बढ़िएगा। और देख लीजिएगा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। आत्मा के अनुसार अनुभव कर सकते हैं, आत्मा में ताजगी कर सकते हैं, आत्मा में अनुभव उसको कर सकते हैं, आप आत्मा से बातचीत कर सकते हैं आप, लेकिन परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। यहां तक कि आदम और हवा से लेकर आज तक किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उसको आत्मा में अनुभव करते हैं। विश्वास के द्वारा हम ये बोलते हैं कि हमने उसे देख लिया, लेकिन रूप नहीं देखा, उनका स्वभाव हमने देखा, उनके कार्यों को हमने देखा है। तो आइए हम अगले वचन को देखते हैं, कलीसिया को हमें कैसे बनाना है परमेश्वर के वचन के द्वारा, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखो, कलीसिया को ऐसी खड़ी करें परमेश्वर के सामने। हमारे जो बड़े हैंडलिंग करने वाले सेवक है, जो भी है, उनके सामने आप ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर दिखाइए। आपको जो हैंडलिंग कर रहे हैं, आपको अगुवाई कर रहे हैं, उनको कलीसिया तेज बनाकर दिखाओ। परमेश्वर को कलीसिया तेज बनाकर दिखाओ। समझ रहे हो यार? तो उसे निर्दोष बनाकर दिखाओ। उसे झुर्री यानी कि कमजोरियां, प्रॉब्लम है, समस्या नहीं होना चाहिए, और न कोई ऐसी वस्तु जो घृणित वस्तु हो, प्रॉब्लम देने वाली समस्या हो, या फिर ऐसी फोटो वोटो, यीशु मसीह का क्रूस, फोटो, कब्रिस्तान, क्या क्या वो है, ये सब नहीं होना चाहिए परमेश्वर की कलीसिया में। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आपको मैं बताता हूं। तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए दौड़ते तो है, लेकिन मिक्स मार देते हैं। क्या मिक्स मारा है? कब्रिस्तान के ऊपर फूल डालना है, ये डालते हैं। कब्रिस्तान के ऊपर क्रूस लगाते हैं, और कब्रिस्तान के ऊपर प्रार्थनाएं करते हैं, और मुर्दे के फोटो के ऊपर स्वर्गवासी करके लिख देते हैं। ये सब गलत है। क्या इसका प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों करना है ऐसा? क्या बाइबल इजाजत दे रही है इस बात को प्रकट करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? फिर प्रार्थनाएं करेंगे मुर्दे के लिए कि हे परमेश्वर पिता, इसकी आत्मा को शांति देना। क्या आपने इस प्रार्थना का इजाजत परमेश्वर से लिया? क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना ये सुन रहा है? कभी प्रूफ किया है? कभी जाना है? क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को कबूल करता है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन से बाहर जाने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। अपने आप को बढ़ावा देने के लिए कोशिश ना करें। अपना नाम कमाने के लिए कोशिश ना करें। अपना क्या बोलना चाहिए कि अपने आप को हीरो बनाने के लिए कोशिश ना करें। अपने आप को एक जाना माना बनाने के लिए कोशिश ना करें। आपके आगे यीशु मसीह को रखिए। यीशु मसीह वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही शब्द था यार।
यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन में आप पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर को देखना अगर है तो वचन देखो, वचन देखो, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर का कोई रंग रूप नहीं है, उसका कोई कपड़ा आपको नहीं मिल सकता। तो ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों और बहनों, मैंने आपके लिए पढ़ा वचन इफिसियों 5 अध्याय इसका 27 वचन, अभी मैं आगे पढ़ा, बीच में बोला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 वचन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपके सामने रखते चला जाऊंगा वचन। तो अगला वचन और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मेरे भाई, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान दीजिएगा जरूर। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। क्या बोला है? सावधान रहना, चौकस रहना मतलब सावधान रहना, ऐसा बुरा मन आपके अंदर ना जाए कि अविश्वास करने वाला जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। समझ में आ रहा है? आपके अंदर ऐसा मन नहीं आना चाहिए, अविश्वास आ जाए, बुरा आ जाए कि आपको परमेश्वर से दूर कर दे, आपको परमेश्वर से दूर हटा दे और किसी और चीज के ऊपर आपको खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। मत जाइए यारो, मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। मेरे भाइयों और बहनों, आपके शब्दों को संभालिए, आपके वातावरण में आप क्या कर रहे हैं वो देखिए, आत्मिक वातावरण देखिए। आपका आत्मिक वातावरण एक प्यार भरा होना चाहिए। अगर किसी को डांट रहे हैं, समझाने के लिए, तो जरूर अच्छे वातावरण में बोलिए, अच्छे शब्दों में बोलिए। हाँ जी, अगला बात मैं बोलूंगा इब्रानियों 3 का 12 वचन में अभी पढ़ा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। आपके मन को अच्छी रीति से संभालिए, अविश्वास जैसी बुरी बातों के ऊपर आपका मन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, सावधान रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। अब मैं पढ़ रहा हूं इब्रानियों 3 का 14 वचन पढ़ रहा हूं। तो क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, तब क्या है? क्योंकि हम मसीह के भागी हैं। मसीह के भागी है तो हम ऐसे क्रूस फ्रूस मूर्ति फूर्ति और कोई परंपरा के पीछे बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, यीशु मसीह के नाम से आप आगे बढ़ो। किसके नाम से आगे बढ़ो? यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ो। आपकी भाषाएं अलग अलग हो सकती है लेकिन यीशु मसीह एक ही है। तो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, प्यार के खातिर आप अच्छी रीति से आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो क्या करना है? आप परमेश्वर के भागी है, मसीह के हिस्सेदार हो, भागीदार हो, आप उसके एक कुटुंब हो, आप उसका एक हिस्सा हो। तो हिस्सा परमेश्वर का कैसा होना चाहिए? आपके पहले भरोसे में ही होकर आप चलते रहिएगा, तो अंत तक आप स्थिर रहोगे, तो आप परमेश्वर के एक भागीदार होंगे, परमेश्वर का एक हिस्सा होंगे। तो मैंने जो आपके सामने पढ़ा है इब्रानियों 3 का 14 वचन, अगला वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 का 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और तुम हे भाइयों भलाई में हियाव न छोड़ो। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि भाइयों भलाई में हियाव मत छोड़ो, मतलब हिम्मत मत छोड़ो। आपके सामने आपके जीवन में भलाई करने का तरीका जो है वो मन से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मन से होना चाहिए, और हिम्मत आपकी मन से होना चाहिए। कई बार लोग हिम्मत हार जाते हैं, एक बार मदद किया, दूसरी बार मदद किया, तीसरी बार डांटने लग जाते हैं, तीसरी बार उसको अलग अलग रीति से शब्द में गिराने लग जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उनकी मदद करो, हेल्प करो, भलाई करो और अपना समझ कर करो। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है तो वचन मानना ही पड़ेगा। बाहर का ऐसा वैसा चीज उठाकर वीडियो में दर्शाने के लिए कोशिश बिल्कुल ना करें यारो। ध्यान दीजिए, समझिए, आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ होती रहे, ऐसा ही कार्य को करते रहेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आमीन। अगले वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए नमस्कार।